हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है 1 तारीख है, 1 जनवरी है, तो सबको हमारी तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। बस हम इतना ही दुआ करेंगे कि जो है आप बस पढ़ाई लिखाई पर फोकस इस समय ज़्यादा करिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बहुत नज़दीक आ गया है। हल्के में ना लें इसे, और हमारी शुभकामनाएं यही है कि सबका अच्छे से जाए पेपर और सभी बच्चे क्या करें, टॉप करें और बढ़िया से एकदम पढ़ें लिखें मस्त रहें। हमारी तरफ से गिफ्ट आपको यही है, और हम आज आपसे वादा कर रहे हैं कि हम जो है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्लास 10th एंड 12th इन बच्चों की जो है तैयारी हम एम एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से इस चैनल पर फ्री में पूरा रिवीजन करवाएंगे A to Z। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। और ये भी है कि पेपर आने तक में हम आपको जो है मैथ और साइंस में एकदम जो है स्टैंडर्ड बना देंगे। ठीक है, तो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड जितने भी बच्चों का बेसिक मैथ है वो केवल और केवल इस वीडियो को ही देखें, यानी मेरे जितने भी कराए गए क्वेश्चंस हैं, जितने भी वीडियो हैं, उसे बार बार देखें और उन क्वेश्चंस पर क्या कर दें, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस और लेके प्रैक्टिस कर लें। बाकी उन्हें और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्या है पूछे गए हैं, सेम टू सेम यही पेपर क्या 2024 में मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो है कैसे संभव है कि यही क्वेश्चंस मिलेंगे, यही मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या हो जाएंगे, डिजिट जो है हमारे चेंज होंगे, और उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जितने भी मैं मेथड बता रहा हूं, बस उन मेथड पर क्या करना है, आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस, उसी टाइप का सॉल्यूशन होगा जैसे यहाँ पर 0, 10, 8, 10 ये सब लिखा हुआ है। बस यहाँ नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो सकते हैं, बाकी मेथड चेंज नहीं होगा। पर उम्मीद यही है कि हूबहू क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो जरूर पढ़ के जाना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं आज के अपने टॉपिक, लास्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, बहुलक, यानी सांख्यिकी का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, बहुलक यानी मॉड कैसे निकाला जाता है, उस पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, या तो हम स्टार्ट करेंगे आपका जो है मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम, या फिर हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों से कह रहा हूं कि जाकर चैनल पर देख लेना पूरा एकदम A to Z, शुरू से लेकर यानी बेस से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक का क्या कर दिया है मैंने, एकदम फिनिश कर दिया है। चलिए हम बात करते हैं आज मॉड का। देखो यहाँ पर मॉड हम ऐसे निकालते हैं, मान लो इसका बेसिक क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमको कोई नंबर दे दिया, मान लो 0 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, फिर उसके बाद 9 दे दिया, 8 दे दिया, फिर 9, फिर दे दिया 9 और फिर 2। अब इसमें हमसे केवल एक चीज़, या तो मल्टीपल चॉइस आएगा या फिर एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि कहता है फाइंड द मॉड, यानी इसमें क्या निकालना है, मॉड निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपको, मॉड यानी क्या निकालना होगा, बहुलक निकालना होगा, ये निकालना होगा। तो हमको इन नंबरों में ऐसे नंबर को देखना है कि जो सबसे ज्यादा क्या है, रिपीट हुआ है, बार बार आया हो। जैसे देखो 0 एक बार है, 5 यहां पर हमको एक बार दिख रहा है, 6 भी यहां पर एक बार दिख रहा है, और यहां पर जो हमारा 8 है वो एक और यहां पर कितनी बार में है, 2 बार। 8 हमारी कितनी बार है, 8 हमारा कितना है, 2 बार में है, 2 टाइम है, 2 बार में। अब यहाँ पर देखें 9 1 2 3 4, ये जो 9 है ना वो कितनी बार है, 4, यानी 4 टाइम है। कितनी बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर जो बहुलक होगा ना, जो सबसे अधिक बार संख्या रिपीट हुई होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 9 है, उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू कितना, 9। फिर आंसर लिख देना कि यहाँ पर जो 9 है सबसे ज्यादा बार यानी 4 बार क्या है, रिपीट हुआ है। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर। इसी के बेसिक पर, इसी से बेसिस पर हम पढ़ेंगे ये टाइप। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही टाइप पेपर में आती भी है 5 या 8 नंबर में। देखो चलो, अब यहां पर लिखा हुआ है TI का मतलब होता है टाइम इंटरवल। TI का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल दिया है, यानी टाइम इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल। 0 10 10 20
20, 30, 30, 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी, यानी जिस वर्ग यानी जिस हमारा क्या टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी सबसे हाईएस्ट नंबर जो लिखा होगा उसी को हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। चलो देखते हैं कैसे करना हम अंडरलाइन। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देख रहे हैं 8, 10, x, 16, 12, 6, 7। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू तो निकालनी है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें कहाँ पर रखना है, ये हमको बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x को छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सबसे इसमें जो नंबर है सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो हमने देखा क्या है, 16 है। क्या है, 16 है। तो 16 जब है तो हम इस वाले पूरे वर्ग अंतराल यानी टाइम पीरियड को क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू, मॉड मतलब होता है कि बहुलक इज इक्वल टू, यानी मॉड इज इक्वल टू L प्लस एफ नॉट माइनस F1 और F2 एफ नॉट माइनस F1 माइनस कितना, F2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू, L इज इक्वल टू एफ नॉट है और हमारा F1 है और हमारा कितना है, F2 है और हमारा कितना है, H1। जो H है हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो H होता है वो हाइट होता है, यानी दो वर्गों के बीच का अंतर होता है, यानी जो टाइम पीरियड लिखा होता है इनके बीच क्या होता है, डिफरेंस। 0, 10, 10, 20 यानी सबके बीच का डिफरेंस कितना है भैया, सबसे पहले इसी को लिख लेंगे, कितना है, गैप, 10 का गैप है। अब देखो यहाँ पर जो हमें मिल गया ये अंडरलाइन हम लोगों ने किया है, 16 वाला सबसे हाईएस्ट नंबर है, इसीलिए क्या है, मॉड वाला हमने इसको पकड़ लिया। तो जो हमारा ये होगा 16 वो एफ नॉट की वैल्यू होगी और एफ नॉट के इधर जो हमारी वैल्यू होगी कितना, राइट साइड, वो F2 की होती है और एफ नॉट के जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो हमारी किसकी होती है, F1 की होती है। तो लिख लो भैया, F1 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर x है और F2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 12 है। ठीक, अब बचा L का मतलब होता है जो हमारा लोअर लिमिट होता है, बारंबारता का क्या होता है, निचला हिस्सा, यानी कौन सा, लोअर लिमिट, यानी कौन सी, मिनिमम वाली वैल्यू, छोटी वाली। तो यहाँ पर देखेंगे 30 और 40 लिखा है, तो हमसे 40 से नहीं मतलब किससे मतलब होता है, 30 से। तो L की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी, 30। ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई, आ गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ, हाँ, मॉड की वैल्यू इसमें दिया हुआ है भाई, मॉड की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, कितना है, 36 है। मॉड की वैल्यू हमारी क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो मॉड है ना, मॉड, ये वैल्यू हमारी कितनी है, 36 ही है, हाँ बिल्कुल 36 है। अब हम इस फार्मूले पे क्या कर दें, इसको पुट कर दें। देखो सिंपल एकदम, 5 नंबर फ्री के हैं एकदम, 8 नंबर इस पे रखेंगे। तो यहाँ पर देखो जरा भैया, ये जो ये लिखा है यहाँ पर कि जो मॉड इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है, 30 है। L की वैल्यू कितनी है, 30 है। अगर L की वैल्यू 30 है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, उसके पास एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 16 है। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 16, और F1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस का x है। अब यहाँ नीचे देखें 2F नॉट यानी 2 इंटू कितना लिख देंगे, 16 लिख देंगे, माइनस का F1 है, तो F1 कितना है, माइनस का F1 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पर माइनस का F2 है, तो F2 कितना है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, 12, और इंटू h की वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ पर 10 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। मॉड की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर गिवन है कितना, 36। तो यहाँ पर हम मॉड को मिटा के, यानी बहुलक की जो वैल्यू दी है, कितना दिया है बहुलक का मान, 36। अब देखो 30 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 30, यानी 36 माइनस कितना, 30, बराबर में अगर देखें तो हो जाएगा मेरा 16 माइनस कितना, x। अब यहाँ पर अगर देखें तो 16 दूना 32, 16 टू 32, 32 यहाँ है, माइनस का 12 यहाँ, देखो ये 32 हो गया, माइनस का 12। अगर माइनस कर देंगे इसमें तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया, कितना जाएगा, 2। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरा, 20 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, x इंटू इतना, यहाँ पर क्या है मेरा, 10 है। ठीक है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर अगर 36 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, 6।
अगर 6 आ गया और ये मल्टीप्लाई हो गया और उधर अगर इसको भेज देंगे तो आ जाएगा 20 माइनस कितना x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो 16 माइनस का x इंटू कितना आ जाएगा 10। ये पॉइंट नहीं ध्यान देना, इस चीज़ को पॉइंट नहीं होता है, 6 इंटू है मेरा मतलब कहने का। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी देखो 6 दूनी 12, जीरो लगा दिया 120 हो गया, माइनस का 6x हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16 ही आएगा, अब एक जीरो यहाँ पर है तो कितना होगा 160, और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 10x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब हम जो है इसको यहाँ पर देखो लिखते हैं, अब देखो यहाँ पर थोड़ा एक लाइन और देखो, अब यहाँ पर जो x वाले टर्म हैं उनको अलग कर लेंगे और जिसमें विदाउट x वाले हैं उस टर्म को क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 10x, यहाँ पर लिखा है 6, देखो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 6x रहेगा और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 10x। ध्यान देना ये 160 रहेगा और ये प्लस का 120 जब इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर इसको हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा इसकी वैल्यू देखो ध्यान से, माइनस का 6 प्लस का 4, तो ये माइनस का 6 प्लस का 10 तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा मेरा इज इक्वल टू, और 160 में 120 गया तो मेरा कितना बच जाएगा 40 बचेगा, कितना बचेगा 40 बच जाएगा। यानी जो x की वैल्यू हमारी आई वो कितना आ जाएगा 40 बटे कितना 4। अगर इसको जब काट देंगे तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है 10 आ गई, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10। यहाँ पर जो x था यानी इसकी वैल्यू यहाँ कितनी रही होगी 10 रही होगी। बस यही हमको क्या करना है यहाँ पर आंसर लिखना है, बस इतना सा काम हमको करना था, यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर था। अब इसके एक और भी ऐसा पार्ट है जो पेपर में रेयर केस में पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं थोड़ा सा।